हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम एचएपी के जो फर्स्ट यूनिट है उसके जो फर्स्ट चैप्टर का जो सिलेबस थोड़ा बच गया था वो इस वीडियो में कवर करेंगे और साथ ही कुछ क्वेश्चंस भी देखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट अवर वीडियो। आज इस वीडियो में जो हमारे फर्स्ट पार्ट बनाया था और सेकंड पार्ट बनाया था वो है ना, ये यहाँ तक होम्योस्टेसिस तक हमने कवर कर दिया है। आज इस वीडियो में हम बेसिक एनाटॉमी एंड टर्मिनोलॉजी के बारे में जानेंगे। बेसिक एनाटॉमी टर्मिनोलॉजी में क्या है, इट इज़ डिवाइडेड इनटू 3 ग्रुप्स, मतलब 3 ग्रुप में हमें डिवाइड किया हुआ है। फर्स्ट है डायरेक्शनल टर्म्स, फिर सेकंड है सेक्शनल प्लेन्स या प्लेन्स ऑफ द बॉडी, फिर है थर्ड है बॉडी कैविटी के बारे में। फर्स्ट हम देखते हैं डायरेक्शनल के बारे में। डायरेक्शनल में क्या है कि जैसे डायरेक्शन के अकॉर्डिंग राइट लेफ्ट ऊपर नीचे उस तरीके से अपन देखेंगे। फर्स्ट है सुपीरियर। सुपीरियर का मतलब क्या होता है, ऊपर के वाला जो भी पार्ट आएंगे वो सुपीरियर में आएंगे, ठीक है। फिर आता है इन्फीरियर। इन्फीरियर मतलब नीचे, लोअर साइड में, ठीक है। ऊपर नीचे हो गया, सुपीरियर मतलब ऊपर, इन्फीरियर मतलब नीचे की साइड वाला। एंटीरियर, ए मतलब आगे, मतलब आगे वाला साइड, इसको क्या बोले होंगे, वेंट्रल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वेंट्रल भी। एंटीरियर एंड मतलब फ्रंट ऑफ पार्ट, ठीक है। पोस्टीरियर, पोस्टीरियर मतलब बैक साइड, पोस्ट मतलब पीछे, ए मतलब आगे, पी मतलब पीछे, दोनों साइड हो गए, आगे ये हो गया पीछे ये हो गया, सुपीरियर और इन्फीरियर। समझ में आ गया। एंटीरियर, पोस्टीरियर, सुपीरियर और इन्फीरियर। फिर आते हैं अपना सेक्शनल प्लान्स पे या प्लान्स ऑफ द बॉडी। मतलब इसमें क्या क्या है, इसमें 3 प्लान्स है, सेजाइटल प्लान, ट्रांसवर्स प्लेन और कोरोनल प्लेन। सेजाइटल में क्या है, सेपरेट द लेफ्ट एंड राइट साइड ऑफ द बॉडी, मतलब बॉडी दोनों साइड है, दोनों आंखें हैं, नाक से लेते हुए एक पूरी की पूरी शरीर को आधे भाग में डिवाइड कर दिया। क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया आधे भाग में। एक हाथ इस साइड आ गया, एक साइड हाथ उस साइड आ गया। लेफ्ट और राइट साइड में उसको बॉडी को कट कर दिया, उसको सेपरेट कर दिया। राइट बॉडी अलग साइड होगी और लेफ्ट बॉडी अलग साइड होगी, उसको क्या बोलेंगे, सेजाइटल प्लेन। फिर आता है ट्रांसवर्स। ट्रांसवर्स में क्या हो गया कि अपने बीच में मिडिल पार्ट में सेपरेट द अपर एंड लोअर बॉडी, हाफ ऑफ द बॉडी, मतलब सुपीरियर पार्ट को और इन्फीरियर पार्ट के बीच में एक मिडल लाइन खींच दी, ठीक है। क्या कर दिया, ऊपर वाले पार्ट में अपर और लोअर मतलब इन्फीरियर में दोनों के बीच में क्या कर दी, एक लाइन खींच दी, उसमें एक प्लेन बना दिया, वो क्या हो गया, ट्रांसवर्स प्लेन। फिर आता है कोरोनल। कोरोनल में क्या हो गया, एंटीरियर पार्ट को और बैक पार्ट को, मतलब पोस्टीरियर पार्ट को, उसको क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। आगे वाले पार्ट को और पीछे वाले पार्ट के बीच में क्या कर दी, एक लाइन खींच दी या लाइन एक सेपरेट प्लेन बना दिया, उसको क्या हो गया, कोरोनल प्लेन हो गया। ये क्या हो गया, सेजाइटल, मतलब राइट लेफ्ट को अलग कर दिया। ट्रांसवर्स में क्या है, अपर और लोअर को अलग अलग कर दिया, मतलब सुपीरियर और इन्फीरियर को अलग कर दिया। कोरोनल में क्या हो गया, एंटीरियर पार्ट को और बैक वाले पार्ट को, मतलब पोस्टीरियर पार्ट की बॉडी को, उसको भी क्या कर दिया, सेपरेट कर दिया। ये किस में आ गया, कोरोनल प्लेन में आ गया। ये आपको समझ में आ गया हो गया। सेक मतलब लेफ्ट एंड राइट को अलग अलग कर दिया। ट्रांसवर्स मतलब ऊपर नीचे को अलग कर दिया। कोरोनल मतलब आगे पीछे को अलग कर दिया। ये बात समझ में आ गई आपको। फिर आगे देखते हैं हम बॉडी कैविटी के बारे में। बॉडी कैविटी में क्या आता है, फर्स्ट है अपना डोर्सल कैविटी। डोर्सल कैविटी कहाँ से स्टार्ट हो रही है, पोस्टीरियर बैक ऑफ द बॉडी इंक्लूड द हेड एंड द बैक ऑफ द ट्रंक, मतलब पीछे की साइड में, पीछे वाले पार्ट को अपन क्या बोल रहे थे, पोस्टीरियर। क्या बोल रहे थे, पोस्टीरियर। पोस्टीरियर में कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, हेड से स्टार्ट होके ये क्या जा रहा है, बैक ट्रंक तक जा रही है। जो ये कैविटी यहाँ पे है उसको अपन क्या बोलते हैं, डोर्सल कैविटी। फिर आता है वेंट्रल कैविटी। वेंट्रल कैविटी क्या है, वेंट्रल कैविटी आपको कहाँ दिख रही है, यहाँ पे। कहाँ दिख रही है, यहाँ पे। एंटीरियर, एंटीरियर को क्या बोलते हैं, फ्रंट पार्ट। क्या बोलते हैं, फ्रंट पार्ट। एंटीरियर ऑफ द ट्रंक, ट्रंक के एंटीरियर पार्ट में जो कैविटी है वहाँ क्या बोलेंगे, उसको वेंट्रल कैविटी बोलेंगे। फिर आता है एब्डोमिनल। एब्डोमिनल क्या है, कंटेन द स्टमक, इंटेस्टाइन एंड अदर एब्डोमिनल ऑर्गन। ये क्या है, यहाँ पे जो ये कैविटी दिख रही है आपको, ये यहाँ वाली, उसको क्या बोल देंगे, एब्डोमिनल कैविटी। इसमें क्या क्या आता है, स्टमक आता है, इंटेस्टाइन आता है और अदर एब्डोमिनल ऑर्गन्स आते हैं। फिर आता है थोरेसिक कैविटी। थोरेसिक कैविटी क्या है, ए स्पेस इनसाइड योर थोरेक्स चेस्ट दैट कंटेन योर हार्ट, लंग्स एंड अदर ऑर्गन एंड टिश्यूज। ये जो कैविटी आपको यहाँ दिख रही है थोरेसिक कैविटी, उसमें क्या क्या है, हार्ट है, लंग्स है एंड अदर ऑर्गन और टिश्यूज है कुछ। तो उस वो जो कैविटी यहाँ पे शो हो रही है उसको क्या बोलेंगे, थोरेसिक। फिर आता है स्पाइनल कैविटी। स्पाइनल कैविटी क्या है,
ये जो स्पाइनल है, स्पाइनल कॉर्ड, इसके बीच में जो छोटे छोटे स्पेस है, सॉरी कैविटी है, स्पाइनल कॉलम दैट प्रोटेक्ट द स्पाइनल कॉर्ड। ये क्या करती है, स्पाइनल कैविटी क्या करती है, स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट करती है, और ये स्पाइनल कॉर्ड के पास में ही होती है। एब्डोमिनो पेल्विक कैविटी, ये दो चीज़ों से मिलकर बना है, एब्डोमिन और पेल्विक दोनों ही कंटेन करके जो कैविटी बन रही है वो क्या हो रहा है, एब्डोमिनो पेल्विक कैविटी, अ लार्ज इंटरनल स्पेस विद इन द ह्यूमन बॉडी दैट इनकम्पासेस बोथ द एब्डोमिनल एंड पेल्विक रीजन। ये देखो, ये एब्डोमिनल रीजन है, ये पेल्विक रीजन है, दोनों को ही जो कंटेन कर रही है वो क्या हो गया, एब्डोमिनो पेल्विक कैविटी हो गया। इसके नाम से ही पता पड़ रहा है, इसको अगर ब्रेक करें यहाँ से, एब्डोमिनो और पेल्विक दोनों अलग अलग हो जाएंगे। फिर आता है क्रेनियल कैविटी, क्या हो गया, क्रेनियल कैविटी, द होलो स्पेस विद इन द स्कल दैट हाउसेज द ब्रेन। ये जो ये क्रेनियल कैविटी है, इसमें क्या होता है, ये क्रेनियल कैविटी यहाँ पे हेड में होती है, और ये क्या करता है, ब्रेन को ब्रेन के स्टोर करता है, ये हाउसेज करता है, वो क्या हो गया, क्रेनियल कैविटी आ गया। फिर अपन ये हमारा आज की ये पूरी की पूरी यूनिट खत्म हो चुकी है। अब इसमें हम देखेंगे कुछ क्वेश्चंस। द स्टडी ऑफ फिजिकल स्ट्रक्चर ऑफ द बॉडी इज, इसका ये जो क्वेश्चन है उसका ऑप्शन आंसर क्या हो सकता है, ऑप्शन ए एनाटॉमी, बी है फिजियोलॉजी, सी है हिस्टोलॉजी एंड डी है साइटोलॉजी। तो आपको क्या लगता है कि इसका आंसर क्या हो सकता है? तो फर्स्ट अपन देखते हैं स्टडी ऑफ फिजिकल स्ट्रक्चर। अपन क्या देख रहे हैं, फिजिकल स्ट्रक्चर के बारे में देख रहे हैं, मतलब बाहरी बनावटी तरीका है कि हैंड कैसे, लेग कैसा है, मतलब उसकी स्ट्रक्चर देख रहे हैं, फिजिकली देख रहे हैं, ठीक है। तो वो क्या हो गया, एनाटॉमी हो गया। क्या हो गया, एनाटॉमी। यहाँ पे फिजिकल से आप डिस्टर्ब नहीं हो सकते, ये फिजियोलॉजी, फिजियोलॉजी में डिस्टर्ब मत होना, उसको अपन क्या बोलेंगे, एनाटॉमी। अपन स्ट्रक्चरल बेसिस पे देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं, स्ट्रक्चरल बेसिस पे देख रहे हैं, तो वो एनाटॉमी है। अगर फंक्शनल बेसिस पे देख रहे होते तो वो क्या हो जाता, फिजियोलॉजी। फिर आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टडी ऑफ सेल एंड टिश्यूज स्ट्रक्चर बाय द हेल्पिंग ऑफ माइक्रोस्कोप इज, मतलब किसी भी सेल और टिश्यू की जो स्ट्रक्चर हम देखते हैं उसके बारे में जो स्टडी करते हैं और उसको हम माइक्रोस्कोप से देखते हैं और उसकी स्टडी करते हैं, उसको क्या बोलते हैं? फर्स्ट है ग्रॉस एनाटॉमी बोलते हैं, या बी है हिस्टोलॉजी बोलते हैं, या सी एम्ब्रियोलॉजी बोलते हैं, या रीजनल एनाटॉमी बोलते हैं। फिर देखते हैं हम क्या है, देखते हैं कि सबका अलग अलग मीन निकालते हैं। ग्रॉस एनाटॉमी क्या हो गया कि वो बॉडी पार्ट्स या ऑर्गन्स हो गए जिनको हम नेक्ड आई से देख सकते हैं, ठीक है, वो किसके अंदर आ जाएगी, ग्रॉस एनाटॉमी के बारे में आ जाएगी। फिर आता है रीजनल एनाटॉमी। रीजनल एनाटॉमी में क्या हो गया कि पार्टिकुलर रीजन के बारे में जब अपन स्टडी करते हैं, जैसे हैंड हो गया, लेग हो गया, हेड हो गया, तो वो किस में आएगा, रीजनल एनाटॉमी में आएगा। फिर आता है सी एम्ब्रियोलॉजी। एम्ब्रियोलॉजी मतलब क्या है कि एम्ब्रियो की जो स्टेप बाय स्टेप उसकी ग्रोथ के बारे में जब अपन पढ़ते हैं, जैसे मेल गेमेट्स और फीमेल गेमेट्स अगर मिलके फिर एम्ब्रियो बनाता है फ्यूजन से, और फिर उसके बारे में जो अपन स्टडी करते हैं वो किस में आ जाएगा, एम्ब्रियोलॉजी में आएगा। और हिस्टोलॉजी में क्या आएगा, सेल और टिश्यू के जो स्ट्रक्चर है उसको हेल्पिंग ऑफ माइक्रोस्कोप के मतलब देखते हैं, उसके बारे में स्टडी करते हैं, तो किसके अंदर आ जाएगा, हिस्टोलॉजी के अंदर। इसको माइक्रोस्कोपिकल स्टडी भी बोलते हैं। तो राइट आंसर क्या हो गया, बी वाला। तो फिर सो आई होप कि आपको ये वीडियो लेक्चर बहुत ही पसंद आया होगा। ऐसे ही मोर वीडियोस प्राप्त करने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और साथ ही इस वीडियो लेक्चर की पीपीटी नोट्स है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, वहाँ से आप फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हैं। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।